नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, जब जब चुनाव आता है तो उस चुनावी शोर में कुछ नए चेहरे आते हैं और कुछ पुराने चेहरे खो जाते हैं। 2025 का विधानसभा चुनाव आया है तो कुछ पुराने चेहरे इसी शोर में खो गए। सारण प्रमंडल के 24 विधानसभा क्षेत्रों में अगर आप नजर डालेंगे तो कुछ पुराने चेहरे आपको नहीं मिलेंगे। ये वो चेहरे हैं जो कभी चुनावों के शान होते थे, जिनकी धमक और जिनकी चमक से सारण प्रमंडल का चुनावी माहौल गर्म रहता था। इनके भाषणों से लोग आकर्षित होते थे और चुनाव में मुख्य भूमिका अदा करते थे, लेकिन इस चुनाव में ये दिखेंगे नहीं। अब देखिए, जरा गौर करते हैं, सिवान जिले पर चलते हैं और गौर करते हैं तो वो शख्स जो दो दो बार का सांसद रहा, शहाबुद्दीन के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी, ओम प्रकाश यादव इस बार चुनावी शोर से दूर है। चुनाव लड़ते हुए नहीं दिखेंगे सिवान से, क्योंकि विधानसभा चुनाव में पिछला 2000 से कम मतों से हारे थे। उसी जगह इस बार मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री चुनावी मैदान में उतरे हैं। अब मंगल पांडे सिवान की राजनीति के लिए नए हैं, बिहार की राजनीति के पुराने चेहरे हैं, लेकिन सिवान में कभी उन्होंने चुनाव लड़ा नहीं। तो जहां एक तरफ एक नया चेहरा लोगों को आकर्षित कर रहा है, तो वहीं एक पुराना चेहरा कहीं खो सा गया है। हालांकि ओम प्रकाश यादव रघुनाथपुर से अब सक्रिय हैं और विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू सिंह के लिए जी जान लगा रहे हैं। तो देखना यह है कि चुनावी शोर में ओम प्रकाश यादव, जो इस बार चुनाव लड़ते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन अपना प्रभाव चुनाव मैनेज करने में कितना करते हैं, ये देखना है। अब देखिए, चुनाव की जब बात होगी और सिवान जिले की बात होगी तो जितेंद्र स्वामी को आप कैसे भूल सकते हैं। एक ऐसा नाम जो चुनावी राजनीति का हर बाजी जानता था, जो चुनावी राजनीति के हर दाव से वाकिफ है। जितेंद्र स्वामी इस चुनाव में अलग थलग है, क्योंकि न वो कहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, न उनके परिवार का कोई चुनाव लड़ रहा है। इससे पहले पिछले चुनाव में उनके भाई दरौदा से प्रत्याशी थे। इस बार लोगों को उम्मीदें थी कि उनके बेटे को, उनकी पत्नी को या किसी और को टिकट मिलेगा, लेकिन अब वो इस चुनावी शोर से दूर है। अब देखिए, एक नाम और है सिवान में टुन्ना जी पांडे का। टुन्ना जी पांडे अपने भाई के लिए पिछले चुनाव में सक्रिय थे। इस बार बच्चा पांडे का टिकट कट गया है और बच्चा पांडे कहीं से चुनाव नहीं लड़ रहे। तो बच्चा पांडे तो चुनावी प्रक्रिया से दूर हुए ही, टुन्ना जी पांडे भी अब किसके लिए वोट मांगेंगे। लेकिन जैसे ही बच्चा पांडे का नाम कटा टिकट के लिस्ट से, टुन्ना जी पांडे सक्रिय हो गए और कह दिए कि विरोधियों को हराएंगे और हराने के लिए काम करेंगे। तो देखिए, मैदान में वो आएंगे तो फिर क्या होगा, लेकिन समझ जाइए कि चुनावी शोर से वो दूर ही हैं। अब आइए, सिवान की एक और सांसद कविता सिंह। चुनाव की कभी शान होती थी। जब भी चुनाव की रणभेरी बजती थी तो दरौदा विधानसभा क्षेत्र में इनका नाम चलता था। विधायक रही हैं। यूं कहिए तो खरवास में शादी करा के टिकट दिया गया था। पिछले चुनाव में, लोकसभा का जो चुनाव हुआ, उसमें सांसद का टिकट कट गया, इसमें विधायक का भी टिकट कहीं से मिला नहीं। तो कविता सिंह भी चुनावी शोर से दूर है, अजय सिंह भी चुनावी शोर से दूर है। अब देखिए, जो लोग दूर हैं उसमें गुड़िया कोठी के पूर्व विधायक सत्यदेव प्रसाद सिंह का भी नाम आता है। सत्यदेव प्रसाद सिंह सिवान की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे, पुराने नेता हैं।
गुरियाकोठी से विधायक रहे, बसंतपुर से विधायक रहे। पिछला चुनाव वो लड़े थे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, अंत में उन्होंने एनडीए के प्रत्याशी को सपोर्ट कर दिया, जनता दल यूनाइटेड में शामिल भी हो गए। लेकिन इस बार जब टिकट नहीं मिला है तो जनता दल यूनाइटेड के वो इस्तीफा दे दिए। तो देखिए अब क्या होता है। अब देखिए पूर्व एमएलसी मनोज कुमार सिंह रघुनाथपुर से प्रत्याशी थे, पिछले बार कड़ा फाइट दिए थे, इस बार टिकट कट गया। अब मनोज सिंह शुरू में तो ऐलान किए बगावत का, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां परिस्थितियां समझे और अब चुनावी शोर से वो दूर है। देखिए चुनाव कोई लड़ नहीं रहे। अब आ जाइए जरा बात करते हैं विक्रम कुंवर की। विक्रम कुंवर भी रघुनाथपुर से विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार उनका भी पत्ता साफ हो गया है। अब वो भी चुनावी प्रक्रिया से दूर ही हैं। महाराजगंज से डॉक्टर देवरंजन सिंह चुनाव मैदान में उतरे थे लोजपा के टिकट पर, लेकिन इस बार शुरू से ही सक्रिय नहीं थे और अब वो सक्रिय नहीं है, इस चुनावी शोर से वो भी दूर है। नूतन वर्मा जो पिछले बार गुरियाकोठी से आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी थी, वो भी इस बार चुनावी शोर से दूर है। टिकट कट चुका है, लड़ेंगी नहीं। अब आइए कमला सिंह कुशवाहा, वो भी चुनावी मैदान में पिछले बार मैरवा से प्रत्याशी थी, इस बार टिकट कट गया है तो चुनाव लड़ते हुए नहीं देखी जाएंगी। विजय शंकर दुबे जो चुनाव लड़ते ही लड़ते थे, जीतते भी थे, क्षेत्र बदल दिया जाता था लेकिन वो जीत जाते थे। इस बार टिकट भी कट गया, चुनाव भी नहीं लड़ रहे, तो चुनावी शोर से दूर हो गए हैं विजय शंकर दुबे। अब आइए जरा बात करते हैं सालन जिले के कुछ बड़े नेताओं की। सीएन गुप्ता का टिकट कट चुका है, छपरा से विधायक थे, 2 बार के विधायक। अब वो चुनावी शोर से दूर है, अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार तो करेंगे जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, लेकिन अब वो चुनावी शोर से दूर है, लड़ते हुए दिखाई नहीं देंगे। ज्ञानचंद माझी गरखा विधायक भी रहे हैं और पिछला चुनाव लड़े भी थे, इस बार उनका टिकट कट गया है, वो चुनावी प्रक्रिया से दूर है। वीरेंद्र ओझा कई चुनावों से बनियापुर में प्रभुनाथ सिंह परिवार के मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े थे, इस बार चुनावी शोर से वो दूर रहेंगे, क्योंकि न वो चुनावी मैदान में है, न उनका परिवार का कोई है। तो अपने समर्थित प्रत्याशियों के लिए तो जो करें, लेकिन खुद सीधे चुनावी मैदान में नहीं रहेंगे। अल्ताफ राजू जो मरहौरा से कैंडिडेट थे जेडीयू के, उनका भी पत्ता साफ। चुनाव तो लड़ने के लिए नामांकन किए थे, लेकिन उनका नामांकन खारिज हो गया, तो अब वो भी चुनावी प्रक्रिया से लगभग दूर है। कामेश्वर सिंह मुन्ना एकमा की राजनीति का एक बड़ा नाम, पिछले 2010 से आप मानकर चलिए तो राजनीति में एक अच्छा धमक बनाए थे, लेकिन कामेश्वर सिंह मुन्ना का इस बार पत्ता साफ हो गया है। लोजपा से टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वो टिकट मिला नहीं, तो अब वो चुनावी राजनीति से दूर हैं, प्रत्याशी वो किसी पार्टी के नहीं हैं। तो ये नेता हैं। इसके अलावे कई लोग ऐसे हैं जो राजनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे, लेकिन इस चुनावी शोर से वो दूर है और इस चुनावी शोर से दूर होकर वो अब निश्चिंत है। जैसे इंद्रदेव प्रसाद पूर्व मंत्री, मानिक चंद राय, ये सब लोग पुराने नेता हैं जो चुनावी शोर से दूर होकर अलग है। किसी की उम्र अधिक है तो कोई, किसी को टिकट नहीं मिला तो कोई टिकट के दावेदार था और अंतिम समय में ऐसा हुआ कि उन्हें निर्दलीय भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए। तो मामला जो है इस बार ऐसा टिकटों का फंसा हुआ था कि कहाँ नहीं जा सकता है। तो ये कुछ नाम थे सारण प्रमंडल के, सारण और सिवान जिले के, जो चुनावी शोर से दूर रहेंगे।
गोपालगंज की बात करें तो काली प्रसाद पांडे अब इस दुनिया में नहीं है। पिछली बार वो लड़े थे चुनाव अमरेंद्र कुमार पांडे के खिलाफ। उनका परिवार का भी कोई चुनावी मैदान में उतरा नहीं है, तो वो भी चुनावी प्रक्रिया से दूर है। कुसुम देवी जो गोपालगंज की विधायक थी, उनका टिकट कट चुका है। तो भले ही वो नाराजगी थी शुरू में, बाद में अब पता चल रहा है कि अमित शाह से मुलाकात के बाद माहौल बदला है, लेकिन अब वो सीधे फाइट में नहीं है, तो किसी के लिए चुनाव प्रचार ही कर सकती हैं, सीधे तो लड़ने की बात वो है नहीं। इसी तरह से और कई नेता हैं, जैसे राम प्रवेश राय हो गए। चुनावी प्रक्रिया में वो पिछले कई दशकों से चुनावी मैदान में थे। बरौली की राजनीतिक जमीन पर एक धमक था, लेकिन अब क्या हुआ, उनका टिकट कट चुका है, तो अब वो राजनीतिक शोर से अलग है। अपने प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए देखे जा सकते हैं संभवतः, लेकिन माना जाए तो वो उस तरह से सक्रिय भूमिका में नहीं दिखेंगे। अब देखिए, कई ऐसे दावेदार होते हैं जो चुनाव के समय काफ़ी सक्रिय रहते हैं और उनका टिकट कट जाता है, तो बाद में भी वो सक्रिय रहते हैं या निर्दलीय लड़ जाते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे नेता थे जो अब लगता है कि चुनावी प्रक्रिया, चुनावी शोर से दूर ही रहेंगे। तो चलिए, हमको क्या, हम तो आपको जानकारी देते रहते हैं पूरा मामला क्या है और कैसे इस चुनावी शोर में उम्मीदों का दिया लेकर जो लोग नए रोशनी की तलाश में निकलते हैं, उन्हें रोशनी मिलती है या फिर अंधेरे में कहीं खो जाते हैं। देखना यह है कि अगले, जब आगे का चुनाव होगा, तो इनकी भूमिका रहती भी है उसमें कि भूमिका खत्म हो जाती है, आने वाला वक्त बताएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर मैं फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।